नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित लेकर के आ चुका हूं आपको अपने अपने रैंक पाथ में मेरे दोस्त साथियों। मेरे साथियों, बिहार एसआई का बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई हुआ है। आप लोग जानते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी होता है दोस्तों। तो मैं लेकर के आ चुका हूं बिहार एसआई की संपूर्ण जानकारियां। आप लोग को एकदम धीरे धीरे करके सारी जानकारियां दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त मेरे साथियों। मैं पूरा सैलरी से लेकर एज से लेकर सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए सभी दोस्तों। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि बिहार एसआई का फॉर्म आ चुका है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि 5/10/2013 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और मेरे 5/11/2023 तक फॉर्म भराएगा साथियों। बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट वाले बच्चे 700 रुपया देकर पेमेंट करेंगे। एसटी एससी वाले बच्चे 400 रुपया देकर पेमेंट करेंगे दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार की गर्ल्स हैं उनके लिए 400 रुपया पेमेंट है मेरे दोस्तों। और इसका आप लोग जो है पेमेंट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं है दोस्तों। बात करते हैं कि सर इसका लास्ट डेट तो हम लोग जान गए। अब बात आती है कि सर इसमें क्या क्या एज के बात है। तो दोस्तों थोड़ा सा एज के बारे में देखने का प्रयास कीजिए। एज देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। एज जो आपकी काउंटिंग एज होगी दोस्तों वो होगी 1/8/2023 से, यानी 1/8/2023 से आपकी काउंटिंग एज होगी। कितना कितना एज होना चाहिए दोस्तों? मिनिमम एज जो होना चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज मेरे दोस्तों 37 ईयर फॉर मेल। मेल के लिए 37 ईयर और मैक्सिमम एज मेरे दोस्तों 40 ईयर फॉर फीमेल की बात बता रहे हैं दोस्तों, इसकी होनी चाहिए। बात थोड़ी सी इसमें आते हैं कि सर यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एज 20 ईयर्स है कि नहीं है, और हमें मुझे कैसे मालूम चला कि मेरा एज 37 ईयर से ऊपर तो नहीं हो गया। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी एज जो है वो मान के चलिए 1/5/1995 है ना। एक बच्चा का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इतना है। उसने कहा सर मेरी एज कैसे निकलेगा? तो मैं सीधा उसे कहूंगा रुक जा भाई, मैं तुझे समझाता हूं। उसका काउंटिंग यहां से करेगा, यानी 01 है ना, 08 और मेरे दोस्तों क्या करेगा, यानी 01 08 और 2023 ले लेगा। 01 08 और 2023 ले लेगा, है ना। अब इसको माइनस करेगा, क्या करेगा दोस्तों? माइनस करेगा। अब बताइए इसमें इसको घटाए तो कितना हो गया? 8, यानी 8×5 कितना होता है? 13 होता है। ये तुम्हारा हो गया 11। इसको अगर ये हासिल दोस्तों तो कितना हो गया? 11। 9×2 कितना हो दोस्तों? 11 होता है क्या? बोलो, कहोगे हाँ सर ये 11 हो गया, काम खत्म हो गया। ये हो गया 3 और ये हो गया 0, यानी दोस्तों उसका जो डेट ऑफ बर्थ आकर निकल के आया वो 28 ईयर्स 3 महीना आ गया। इसका मतलब फॉर्म भर सकता है। तो आप लोग अपना डेट इसी तरह से निकाल लीजिए, क्या आपका डेट हुआ या नहीं हुआ साथियों, ठीक है। चलिए एज के बाद एज रिलैक्सेशन भी है, उसको भी मैं बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पोस्टेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पोस्ट जो आप लोग का आया हुआ है वो मेरे दोस्तों 1275 पोस्ट आए हुए हैं। कितने पोस्ट आए हुए दोस्तों? 1275 पोस्ट आए हुए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट, किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, किसी भी स्ट्रीम से होंगे, आप आराम से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं सिर्फ साइंस वाले भरेंगे या आर्ट्स वाले भरेंगे, कॉमर्स वाले, सबके सब बच्चे भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी बात थोड़ी सी बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो यूआर में जो दोस्तों पोस्ट आया हुआ है वो पोस्ट आया हुआ है साथियों 441, ईडब्ल्यूएस में 111, ईबीसी में 238, ओबीसी में 107, बीसी फीमेल के मेरे दोस्तों 82, एससी के लिए मेरे दोस्तों 275, एसटी के लिए मेरे दोस्तों 16 और थर्ड ट्रांसजेंडर का मतलब होता है तीसरा जेंडर वाला, समझ रहे हो ना कौन सा जेंडर, आप लोग समझ रहे होंगे, वो कितने हैं? 5 है दोस्तों, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को मैं पोस्टर के बारे में थी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं फीमेल के हाइट वेट के लेकर के, क्योंकि भाई ये सबसे बहुत जरूरी है। मैं साफ शब्दों में हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि अगर आपको वर्दी चढ़ानी है तो वर्दी चढ़ाने वाले बच्चों को फिजिकल जरूर होना चाहिए। अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप एक डीएम बन जाओ, आप एक डीएम बन जाओ, तुम्हारा फिजिकल में कोई प्रॉब्लम भी रहेगा चलेगा, तुम डीएम बन सकते हो। लेकिन अगर एक सिपाही भी बनना चाहते हो दोस्तों तो आपको बॉडी फिटनेस होना चाहिए, यानी हर एक चीज का फिटनेस होना चाहिए। आपको इसमें कोई भी मरोत नहीं। तो डीएम को वर्दी नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हें वर्दी मिल रहा है, इसलिए मजा आ रहा है। चला जाओ, चलिए बात करते हैं इसको हाइट को लेकर के दोस्तों। तो जनरल और ओबीसी के मेल की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, अदर की 160 सेंटीमीटर है। फीमेल की बात करते हैं जनरल और ओबीसी के लिए 155 और अदर की भी 155 ही है। अब कहो सर ये अदर में क्या है? अरे भाई एससी एसटी वाले कहाँ जाएंगे? वो नहीं आएंगे, एससी एसटी वाले ये सब होंगे, ठीक है। अच्छा चेस्ट की बात करते हैं, 1 से 86, 1 से 86 का मतलब क्या है सर? 81 86 का मतलब क्या है सर? 81 बिना फुला होना चाहिए और फुला करके होना चाहिए 86 होना चाहिए। कितना का अंतर?
5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोस्तों। उसे अदर का है 79 टू 84। और मैं दोस्तों जेंट्स लेडीज के लिए नहीं होता है, अब लेडीज का मत गिनती करवाना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रनिंग है 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। और कितना है 1600 मेरे दोस्तों, 1600 मीटर है, वो भी कितना है 6.5 मिनट में। ठीक है, और मेरे दोस्तों गर्ल्स के लिए जो जेंट्स के लिए है वो 1 किलोमीटर है, वो भी 6 मिनट में। ठीक है फ्रेंड, हाई जंप की बात करते हैं तो 4 फीट है दोस्तों, और गर्ल्स के लिए है 3 फीट। ठीक है फ्रेंड, लॉन्ग जंप की बारे में बात करते हैं तो 12 फीट है, और मेरे दोस्तों इसके लिए कितना है, गर्ल्स के लिए 9 फीट है। अब थोड़ी सी इसकी बात करिए गोल्फ, मतलब दोस्तों 16 पाउंड थ्रो इन दी 16 फीट। भाई 16 पाउंड कितना का होता है, तो याद रखना दोस्तों कि 1 किलो में यानी 1 केजी में दोस्तों 0.454 पाउंड, सॉरी 1 पाउंड में, सॉरी 1 पाउंड में 1 पाउंड में 0.454 केजी होता है दोस्तों। अब इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे दोस्तों 7 केजी कुछ पॉइंट आएंगे ना, 7 केजी कुछ आएंगे, याद रखना। यानी 7 केजी अप्रोक्सीमेटली, यानी 7.5 केजी आप लोग आराम से फेंक सकते हो। कितना फीट मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों 16 फीट, तो आपका क्लियर है दोस्तों। उसी तरह से गर्ल्स की भी है 12 पाउंड, 12 पाउंड मतलब आप लोग निकाल लीजिएगा 0.454 केजी में, है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.54 केजी। यानी कि मान के चलो कि गर्ल्स जो है अगर 4 केजी 600 ग्राम तक फेंकती हैं, कितना 10 फीट तक, तो उनके लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना में उनका काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहां पर आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मैंने बताया कि कैसे कैसे भरना है। अब मेरे दोस्तों मैं कुछ आना चाहता हूं, आप लोग देखिए जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं सुन लीजिए पहले ध्यान से, वो अप्लाई नाउ यानी क्लिक हियर पर करेंगे आराम से मेरे दोस्तों। यहां पर जैसे वो क्लिक करेंगे उनका फॉर्म खुल जाएगा। अब उनका फॉर्म खुल जाएगा, आराम से यहां से भर सकते हैं, या फिर तुम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर दोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों में भी आप किसी भी तरह से भरोगे तो आपका क्लियर है कि फॉर्म भरा जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहां पर ना स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट है ना, स्टेप 2 में फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर व्यू एप्लीकेशन है आप अपना देखना चाहते हो कि हमारा कैसा फॉर्म है, भराया नहीं भराया, सक्सेस हुआ है, तो तीसरा स्टेप है यहां पर आपका ये चीज दिया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं, यहां से अपना जो है हेल्प ले सकते हो कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। अब हमारी मेन जानकारी आती है दोस्तों कि हमें ये क्या कह रहा है, इसमें मेन जानकारी है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा क्योंकि यही से आपके मेन है, इसी को मैं लेकर के आया हूं, सबसे पहले इसी में सिखाना है आपको दोस्तों, है ना, मेन यही है साथियों। चलिए तो मैं लेकर के चलता हूं आपको स्टार्टिंग से कि इसमें क्या क्या दिया गया है साथियों। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका विज्ञापन जारी होता है, यानी नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है, कैसे कैसे करना, सारी चीजें, क्योंकि इसी में मेरे दोस्तों क्या है कि आपका जो है पेमेंट उमेंट सारा चीज बताया जाएगा। इसी में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या पेपर देने, कितने पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड में क्या होता है, प्री क्या होते हैं, मेंस क्या होते हैं, सारी जानकारियां मैं इसी में देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई फालतू नहीं लेकर के आऊं, जो ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे मिला है दोस्तों मैं वही लेकर के आ चुका हूं, ताकि आपको 100 to 100% आपको रियल मिले, कोई फेक नहीं है दोस्तों। देखिए सब इंस्पेक्टर की जो है लेवल 6 में आपका पेमेंट मिलता है, यानी वेतन कितना होता है दोस्तों, वेतमान जो है लेवल 6 में होता है, और मेरे दोस्तों रिक्तियां अभी मैंने बताया 1275 है दोस्तों। ठीक है ना, जो आपका दिनांक 5/10/2023 से भराना स्टार्ट हुआ, आप लोग ऑनलाइन भर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें क्या करना है। मेन हमारी जो है मेरे दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है आवेदन के लिए पत्र। दोस्तों सबसे पहले आपको भारत का निवासी होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी हो तो नहीं, भारत के नागरिक होना जरूरी है, यानी अनिवार्य है। पुरुष महिला या थर्ड जेंडर है, तीनों जेंडर के लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अब अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 तक की सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा या राज्य स्तर के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण, यानी 1/8/2023 तक से आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको जो है स्नातक पास हो जाना चाहिए। इससे पहले ही आपका स्नातक, इसके बाद वाला स्नातक जो पास करने वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भरेंगे। उम्र सीमा भी आप लोगों को मैंने बता दिया हूं कि उम्र सीमा क्या होने वाली है, उम्र सीमा के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग ये भी बता दिया कि उम्र कितने कितने होंगे, क्या क्या होंगे, मेल का क्या होगा, मिनिमम 20 होते हैं और मैक्सिमम 37 होते हैं। फीमेल की मैं बात करता हूं तो मिनिमम क्या होते हैं 20 होते हैं और क्या होते हैं मैक्सिमम 40 होते हैं दोस्तों। ये मेल फीमेल सब कुछ बता दिया दोस्तों। शारीरिक मापदंड भी मैंने अभी बताया जस्ट कि किसे किसे कितना कितना हाई जंप लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं भी बताया
कि फुला करके 86, इससे पहले कितना होना चाहिए 81, 81 से इनके बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अभी लिखा है दोस्तों, फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो आपको छांट दिया जाएगा, याद रख लेना। उसी तरह से मेरे दोस्तों, अगर अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए मेरे दोस्तों, जाति और जनजाति के लिए 79 और मेरे दोस्तों फुला करके 84 होना चाहिए। नहीं, इसमें भी कितना 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपका 5 सेंटीमीटर से कम। अब 5 सेंटीमीटर क्यों लिया जाता है दोस्तों? क्योंकि अगर आपके लंग्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाओगे, इसीलिए आपका जो है लंग्स क्लियर होना चाहिए, इसीलिए 5 सेंटीमीटर फुला सकते हो। और तुम लोग हैबिट भी देखो, किसी को अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है ना, आप हैबिट बनाओगे तो हो जाएगा, लेकिन बिना हैबिट के नहीं फूलेगा। इसलिए आप लोग डेली फुलाने का प्रयास करिए। जब ऐसे फुलाइएगा ना तो आपको फूल जाएगा। अंदर हैबिट बनाना पड़ता है दोस्तों, इसलिए हैबिट बना लीजिएगा। बात करते हैं थोड़ी सी वजन के बारे में दोस्तों। वजन, महिलाओं के लिए सीना कोई जरूरत नहीं है, माफ है ना। सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो का होना आवश्यक है। भाई ऐसा नहीं है कि आपके कला 42 के 45 केजी हो तो नहीं होगा, आपको महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए 48 केजी। अब कहोगे सर जी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो लोग खुद ऐसे ही 50 60 70 ढांका रहता है, क्या ही इसमें किया जाए, है ना। तो भाई कितना होना चाहिए, यानी 48 केजी का होना चाहिए गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सा टेंशन में रहती है ना, कम खाना पीना खाती है, इसलिए ध्यान रखना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें लिखित प्रयोगिता परीक्षा। दोस्तों इसमें ऑफलाइन पेपर होते हैं। पेपर कैसा होता है? पेपर आपका ऑफलाइन पेपर होता है ना, ऑफलाइन पेपर होता है, याद रखना। क्या होता है? ऑफलाइन पेपर होता है, इस बातों को याद होता है। लिखित परीक्षा होता है दोस्तों, है ना। परीक्षाएं 2 चरणों में होती है दोस्तों, याद रखना, 2 चरणों में होती है, पेपर 1 पेपर 2, यानी प्री और मेंस के बारे में बात करते हैं। प्रथम चरण की बात करते हैं दोस्तों, है ना। प्रथम चरण की देखो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है। प्रथम चरण में आपको कैसे कैसे होगा, देखो आरंभिक परीक्षा, शुरू में दोस्तों आरंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, यानी कि पेपर होता है, जिसमें मेरे दोस्तों क्वेश्चन पेपर होते हैं 100, है ना। समय मिलता है आपको 2 आवर्स, यानी 2 घंटा में आपको देना होता है। इसमें मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दाओं, यानी कि मान के चलो करंट अफेयर। क्या दोस्तों? यानी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, ये 2 चीजों से आपका पहला पेपर प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं वो निकलता है दोस्तों। आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होते हैं। कम से कम मेरे दोस्तों पास होने वाले बच्चे 30% लाना अनिवार्य होता है। अब 30% से कम वाले बच्चे ऐसे ही फेल कर दिए जाते हैं, है ना। आपको इसमें यानी कि मान के चलो कि इसका 30% निकालोगे दोस्तों, कितना आ गया, यानी आपको 60 मार्क्स लाना होगा। कितना लाना होगा दोस्तों? 60 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कम से होना चाहिए। आप 40-50 करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब बात आती है दोस्तों, इसको थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं उसका जितना बच्चे उसका 20 गुना, ध्यान सुनो यहां पर बहुत बढ़िया है, 20 गुना सफल विद्यार्थियों का चयन मेधा क्रमांक आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राप्त संख्या में अनुपलब्ध की दशा में उपयुक्त अनुपात के रूप में कम से कम किया जा सकता है। यानी जैसे जितना प्रीलिम्स की जो होती है उसका 20 गुना बच्चों क्या होते हैं, यानी मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है दोस्तों, है ना। ये मत समझो कि थोड़ी सी भाई जितना बच्चा होता है उसको जितना होता है वैकेंसी, उसका 20 गुना क्या होता है बच्चों को बुलाया जाता है, क्या मेंस के पेपर देने के लिए। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, है ना। अब जाती है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण मतलब क्या? मेंस मेरे दोस्तों, क्या है? मेंस है। मेंस में 2 पेपर होते हैं साथियों, याद रखना, मेंस में 2 पेपर होते हैं, ध्यान से ना। प्रथम पहला जो आपको पेपर मिलेगा वो किस समय? सामान्य हिंदी का मिलेगा दोस्तों। किससे मिलेगा? सामान्य हिंदी का, जिसमें 200 अंक होते हैं दोस्तों। 2 घंटा का समय मिलता है, प्रश्न की संख्या होती है 100, ठीक है फ्रेंड। प्रश्न की संख्या न्यूनतम रहता है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है, याद रखना। अब अनिवार्य मतलब समझो, यानी कि आपको 30% 60 मार्क्स लाने ही होते हैं। इससे कम लाओगे तो आप पहले ही पेपर में छट जाओगे, आपको मेंस का दूसरा पेपर का मिलेगा ही नहीं, काम खत्म। अब निकालो चाहे मत लगाओ, जब इसमें फेल हो गए तो काम खत्म हो गए। इसे हिंदी को काला थोड़ा गंभीरता से लेना, यानी कि 100 क्वेश्चन में कम से कम 40 यानी 30 क्वेश्चन तो मान लो अनिवार्य है, आप इससे अधिक बना करके आओ सबसे। इसका एक रीजन है दोस्तों, सुनना, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका पेपर जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, यानी जो इसका जो पेपर का मार्क्स जो आपका मिलेगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसका क्या होता है दोस्त? क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है फ्रेंड, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसका मार्क्स जो है मेंस में नहीं जुड़ता है, ठीक है फ्रेंड। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मेंस में नहीं जुड़ता है, ठीक है, याद रखना। सिर्फ इसको क्वालिफाई नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है। द्वितीय पेपर कैसे होता है दोस्तों? ध्यान सुना, द्वितीय पेपर क्या होता है भाई? द्वितीय पेपर में आपको पूछा जाता है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान,
नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, सामान्य योग्यता यानी कि आप लोग कह सकते हो रीजनिंग। द्वितीय प्रपत्र में पूछा जाता है जिसमें 100 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या होती है, सॉरी 200 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन की संख्या आपका होता है दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या जो आपकी होती है वो होती है दोस्तों 100, जो कि मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 आवर का समय लिया जाता है। कितना समय लेता है? 2 आवर, यानी 2 घंटा में आपका क्या होता है? पेपर देना होता है साथियों, ठीक है। 2 घंटा में आपका पेपर देना होता है। इसका नेगेटिव मार्किंग होती है मेरे दोस्तों 0.2 अंक काटा जाता है, यानी कितना काटा? 0.2 अंक काटा जाता है, यानी वही कह सकते हो 1/4 का काम है ना, क्योंकि दोस्तों जब 1 मार्क्स का होता है तो 1 मार्क्स का होता है तो क्या होता है आपका 1/4 यानी 0.25 काटा जाता है। तो इसमें मेरे दोस्तों आपका वही काटा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जब इसमें जो परीक्षा में पास करते हैं उसका 6 गुना विद्यार्थियों क्या होता है, यानी 6 गुना विद्यार्थियों क्या होता है दोस्तों? बुलाया जाता है आपका शारीरिक जांच में। अब दोस्तों तीसरा चरण स्टार्ट होता है। तीसरा चरण होता है शारीरिक जांच। आपको 6 गुना, तृतीय चरण में आपको 6 गुना बच्चों क्या होता है? शारीरिक दक्षता के लिए बुलाई जाती है, जिसको मैंने अभी बताया हो कि पुरुषों के लिए यानी 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ती है 6 मिनट में, यानी 6.5 मिनट में, और मेरे दोस्तों महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ती थी। यानी ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है फ्रेंड। इतना सारी चीजें मैंने आपको पूरा का पूरा जानकारियां आप लोग को मैंने दे रखा है, ट्रांसफर सब कुछ मैंने आप लोग को दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तुम लोग मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दूंगा, आप लोग इस पर और जाकर के जो नीचे की जो डिटेल है इसको आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग को उम्मीद करूंगा कि आपकी सारी डाउटें क्लियर होगी। अगर थोड़ा भी आपको डाउट क्लियर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दिया करो, मैं आप लोग क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी पूरी तरह से दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को ऑल कर लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय